स्वागत है दोस्तों आपका फिर से हमारी एक नई वीडियो हमारी चैनल स्टॉक टॉक बाय टू ब्रदर्स में। तो काफी दिनों के बाद हमने वीडियो शेयर की है। आइए बात करते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं एनालिसिस कल के इंट्राडे के बारे में और निफ्टी 50 का भी एनालिसिस करेंगे और एक हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस कहने का मतलब ये है कि एक व्यू बना के कल के मार्केट के लिए हम तैयार होते हैं, जहाँ पे हम कुछ स्टॉक्स को जो है बाई साइड, कुछ स्टॉक को हम जो लॉन्ग साइड इवेल्युएट करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसका एक व्यू बनाते हैं, ताकि कल फिर हम मार्केट में उसे वेरीफाई करके कि क्या हमने जो व्यू बनाया था उस हिसाब से अगर मार्केट की ओपनिंग होती है, मार्केट परफॉर्म करता है, तो फिर हम अपने लॉन्ग लॉन्ग स्टॉक और शॉर्ट स्टॉक में उसी हिसाब से दोस्तों हम अपना डिसीजन कॉन्फर्मेशन लेने के बाद से उस हिसाब से हम एक्शन में लेते हैं। तो अभी जो हमारे पास स्टॉक है, जिस अभी हम जो वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ना, वो अभी हमारी वॉच लिस्ट में है, एक्शन लिस्ट में। मॉर्निंग में फर्स्ट निफ्टी 50 की 15 मिनट की कैंडल के बाद से दोस्तों ये हमारी एक्शन लिस्ट में जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो का एक डिस्क्लेमर है, जो भी इन्फॉर्मेशन चैनल के थ्रू, वीडियो के थ्रू दी जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि बहुत जल्दी हम एक वीडियो शेयर करने वाले हैं, जहाँ पे दोस्तों आपको पता है कि न्यूज में भी आप देख रहे हैं, आप किसी भी शहर में हो इंडिया में, हर जगह आप देख रहे हैं हीट वेव का जो अलर्ट इशू किया जा रहा है। कई की जगहों पर टेम्परेचर तो है 40-45 डिग्री तक भी जा चुका है। तो इसकी वजह से दोस्तों हीट वेव तो है। अब इसकी वजह से कौन कौन सी ऐसी कंपनीज है जो प्रॉफिटेबल हो सकती है। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या है, किसी की कंपनीज है बस उनको चॉइस कर लेते हैं, लाइक वोल्टास है, पैनासोनिक है, एलजी है, नहीं डाइकिन है। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। इसी बनाने के लिए जो जो कंपोनेंट्स की भी जरूरत होती है ना, इसी बनाने वालों से बेहतरीन मुनाफा जो है कंपोनेंट्स बनाने वाले को होता है। तो इसी सब का चीजों का डिटेल में हम डिस्कशन करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। मोस्टली कल वीकेंड है तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है वीडियो शेयर करने में। तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। तो इसी तरह क्या है, आप लोग भी धीरे धीरे स्लोली स्लोली सीखते हुए स्टॉक मार्केट को चले जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो अभी अगर आप वीडियो, हमारी लास्ट वीडियो जो हमने शेयर की थी दोस्तों, अगर आप उसको एक बार देखते हैं तो उसमें एक्चुअली सिर्फ एक ही वीडियो में नहीं, कई वीडियो में हमने डिस्कशन किया है इस लेवल के बारे में। थोड़ा सा 1 मिनट लेके मैं आपको जरा दिखा भी देता हूँ ये लेवल हमें मिला कहाँ से। सिंपल लॉजिक दोस्तों, कोई भी रॉकेट साइंस यूज नहीं किया है, कि इसके लिए कोई भी साइंटिस्ट बनने की कोई जरूरत नहीं होती। प्रीवियसली आप फाइनली जहाँ पे अभी यहाँ पे मार्केट इतना ज्यादा टूट चुका है ना, तो ये रिट्रेस करने भी जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये नेचुरल है। तो उसमें हम सिर्फ पीछे क्या देखते हैं कि लास्ट टाइम किस सपोर्ट या किस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट ने ऊपर नीचे परफॉर्म किया था। अब इससे ठीक पहले ना आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे मल्टीपल्स बॉटम लगे हुए हैं। तो हमने देखा कि ये जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता है, फिर हिट करता है, फिर सपोर्ट लेता है, फिर हिट करता है, फिर सपोर्ट लेता है। तो इसको कहने का मतलब है दोस्तों ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं होता तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे सेलर ने ट्राई किया सेल करने का, फिर सेलर ने ट्राई किया, फिर सेलर ने ट्राई किया। उसके बावजूद भी ये सारे रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके एक न्यू लाइफ टाइम हाई 26,400-500 के आसपास में चला गया। उससे दोस्तों ये लेवल का इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है। इस लेवल को ब्रेक होने के लिए काफी कुछ अच्छी खबर एटलीस्ट तो मार्केट में होनी जरूरी चाहिए। रिपोर्ट में डिलीवरी का ब्रेकआउट भी आना बहुत जरूरी होता है, सिर्फ ऐसे ही नहीं टूट जाएगा दोस्तों। तो अब यहाँ पे देखिए, जिस जिस हिसाब से इसने एक झटके में इसको ब्रेकआउट कर दिया है, और ये पास में हमने अभी हमारा ये प्रूफ है हमारे पास कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा था। और तो अब जब ये इस तरह से नीचे से ऊपर हिट करने वाला है दोस्तों, तो अब ये उसी तरह से एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी हिट करने वाला है। और इसकी कॉन्फर्मेशन किस दिन हो गई कि ये है, तो अगर आप यहाँ पे ये 3 कैंडल देखेंगे ना, ये 3 कैंडल देखिए, गैप डाउन फॉल, गैप डाउन फॉल। इससे किसी भी एक लेवल के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के स्ट्रॉन्ग होने का, सपोर्ट के स्ट्रॉन्ग होने का हमें कॉन्फर्मेशन मिलता है। तो इस तरह से दोस्तों देखिए, देखा आपने कि हमें कोई भी इंडिकेटर ना ही हमारा चार्ट बढ़ा हुआ है, बस 1 से 2 लाइनें जो हमें एक रेफरेंस के लिए ड्रॉ करनी पड़ती है। चाहे तो आप वो लाइंस को इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन जब वो स्टॉक, जब वो इंडेक्स उस लेवल के रेजिस्टेंस हो या सपोर्ट उसके आसपास होता है, उस वक्त में हम उस ड्राइंग को छोड़ के रखते हैं, क्योंकि ये लाइव मार्केट में भी हमारी मदद करती है। अब देखिए दोस्तों, ये ब्लैक लाइन अगर हमारे रेगुलर व्यूअर है तो आपको पता है, ये जो ब्लैक वाली लाइन होती है प्रीवियस वीक का हाई और लो होता है, और ये रेड मार्किंग जो है वो प्रीवियस टू प्रीवियस वीक का हाई और लो होता है। तो अगर आप अभी देखेंगे तो यहाँ पर निफ्टी 50 आके डिलीवरी प्लस वॉल्यूम का इसने ब्रेकआउट कर दिया है,
और ये जो है दोनों रेजिस्टेंस के नीचे कर दिया। तो मोस्टली दोस्तों हमारी थ्योरी में हम ऐसा इसे अज्यूम करके चलते हैं, ऐसा व्यू बना के चलते हैं कि ये सेलर ही है जो निकल गए हैं अच्छा एक प्राइस देख के। तो इसकी कंफर्मेशन कैसी होगी मॉर्निंग में? बहुत बेस्ट है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये किसी भी चैनल पे आपको इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। इवन आप पेड कोर्सेज लेते होंगे ना तो भी उसमें भी नहीं मिलेगी। अब देखिए, यहाँ पे इसने दिया ये रेजिस्टेंस है, अभी फिलहाल ये रेजिस्टेंस इसके नजदीक है, तो इसको यार इसको हम मान के चलते हैं। अब इसने हायर हाई बनाया है डिलीवरी और वॉल्यूम का ब्रेकआउट करके, एक्चुअली तो ये कैंडल लॉन्ग बता रही है, लेकिन ये लॉन्ग हुआ है या लोग इसमें लोगों ने बाइंग की है या लोग इससे निकल गए हैं। जो स्मार्ट इन्वेस्टर है, जो स्मार्ट ट्रेडर है, उन्होंने क्या किया, उसकी कंफर्मेशन मिलने का सिर्फ एक ही, मॉर्निंग में अगर इसमें बाइंग हुई है दोस्तों तो वो यहाँ या तो यहाँ ओपनिंग करता है, अगर इसके नीचे कहीं भी ये ओपनिंग करता है दोस्तों तो ये मान के चलिए कि इसमें जो है सेलर थे, तो कल हमारा सिर्फ कल के दिन हमारा व्यू जो है वो सेलिंग साइड के लिए रहेगा। और रेफरेंस के लिए आपको बता दूं, निफ्टी 50 की फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल को देखना जरूर जरूर देखिएगा। 9:30 से पहले ट्रेड लेने की कोशिश ना करें, डेफिनेटली डेफिनेटली में टर्बुलेंस परेशानी आपको आएगी। उसका जीता जाता एग्जाम्पल लाइव साक्षात में अभी आपके सामने दिखाने जा रहा हूँ। तो कल हमारे हमारे व्यू में था कि हम नेस्ले को जो है वो शॉर्ट की तरफ रखेंगे। ओके, अब इसकी कॉन्फर्मेशन कैसे होती है आप यहाँ पे देखेंगे ना दोस्तों, मार्केट का ट्रेंड देखिए, 277 पॉइंट प्लस में है मार्केट, एक 1.18% से मार्केट ने अब बंद किया है। उसके बावजूद भी आज हमारी सेलिंग साइड में पोजीशन थी और उसमें 1:3 का प्रॉफिट हुआ। अब ये कॉन्फर्मेशन कैसे मिलती है दोस्तों, कि पूरा दिन मार्केट चलने के बाद तो सबको पता चल जाता है कि 1.5% चला गया है। फर्स्ट 15 मिनट्स दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आप अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल थी, इसका लो ब्रेक हुआ, यही नहीं दोस्तों इसका भी लो ब्रेक। तो ये हमें एक सेलिंग साइड की कॉन्फर्मेशन देता है हमारी थ्योरी के हिसाब से, हमारे व्यू के हिसाब से। और जो भी हम एनालिसिस करते हैं मॉर्निंग में कुछ भी हो जाए हम उसके ऊपर ही स्ट्रिक्ट रहते हैं, के हिसाब से हम यहाँ वहाँ छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करते कि 4 हरी कैंडल बन गई तो हम हमारा व्यू बदल के लॉन्ग कर लेंगे, 3 हरी लाल कैंडल बन गई तो हम शॉर्ट करें। ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले दोस्तों। मार्केट है, एक पैटर्न है, एक एनालिसिस है, एक स्टडी है, उसी हिसाब से हम उसे फॉलो करते हैं। तो देखा आपने कि यहाँ पे 3 कैंडल बैक टू बैक ब्रेकआउट हो गए। मैंने अभी आपको क्या बताया, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल अगर लो साइड ब्रेक होती है तो हमें कॉन्फर्मेशन मिल जाती है कि आज हमें शॉर्ट की तरफ ट्रेड। अब उसके बाद से स्टॉक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हाँ मार्किंग है, ये देखिए यहाँ पे मार्किंग है। तो अब स्टॉक का भी कॉन्फर्मेशन लेना होता है। स्टॉक देखिए कल यहाँ पे, ये स्टॉक यहाँ पे बंद हुआ था, उसके बाद से ये हमारी रेफरेंस लाइन थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना दोस्तों, इसकी ओपनिंग यहाँ पे हुई थी, उसके बाद लोअर हाई लोअर लो बना के इसने वैल्यूम के साथ हमें कॉन्फर्मेशन दी। उसके बाद हम इस बाइंग का इंतजार कर रहे थे। बाइंग आने के बाद ये इसका सपोर्ट बनता है, इस कैंडल ने इसे ब्रेक कर दिया, आप नीचे देखेंगे तो वैल्यू में इंक्रीज। उसके बाद फिर हमने हमारा ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट किया और आप देखेंगे दोस्तों पूरा दिन हमें 1:4 का ट्रेड, एक बेहतरीन ट्रेड हमें मिला है। जबकि आप निफ्टी 50 को देखेंगे, मार्केट को देखेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है आपको। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि आज हो जाता है तो डेली हो जाता है, स्टॉप प्रोसेस भी हिट हो सकते हो जाते थे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या था आपके लिए समझना ये था कि जो भी आपने रात में एनालिसिस किया या मार्केट्स के ओपन होने से पहले जो भी आपने एनालिसिस किया दोस्तों, उसी पर आप बने रहे, उसी पर आप टिके रहे, उसी हिसाब से आपने कॉन्फर्मेशन ली। मनी मैनेजमेंट का ख्याल रखते हुए आपने अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया, क्योंकि एनालिसिस दोस्तों ट्रेड लेने से पहले होती है। एक बार ट्रेड में एंटर हो गए तो फिर मार्केट है या टारगेट होता है या हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है। और भी कॉन्फर्मेशन अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ, के लिए भी मैं आपको दिखा देता हूँ, के लिए मैं आपको यहाँ पे भी कॉन्फर्मेशन दिखा देता हूँ कि आप देखेंगे जो नेस्ले है वो यहाँ पे आप देखेंगे ना वीक ही ओपन हो रहा था, फ्लैट ही ओपन हो रहा था, वीक में टॉप लूजर की तरफ में ओपन हो। तो इसकी वजह से दोस्तों हमने यहाँ पे एक सेल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट किया, जिसमें आप देख रहे हैं बेहतरीन मुनाफा हमें देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो अगर अभी यहाँ पे देखेंगे तो आप कल के लिए आप देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे कल के लिए भी हमारा स्टॉक रखा हुआ है, हमने इसको हमारी लिस्ट में रखा हुआ है। अगर ये यहाँ पे कहीं ओपनिंग देके इसको फिर से रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करता है तो मैं बता दूं एक्चुअल टारगेट दोस्तों इसका ना यहाँ पर है। तो ये टारगेट अभी पेंडिंग है, लास्ट में इसका सपोर्ट है। अगर आप रिपोर्ट के एनालिसिस करते हैं तो अप्रैल मंथ की हाईएस्ट जो है डिलीवरी इस दिन पे बनी थी। अगर ये मैं डेट देखने की कोशिश करता हूँ तो ये डेट आपको मिलेगी 20 अप्रैल की।
तो इसी वजह से ये इसका सपोर्ट बनता है दोस्तों। तो अभी तक इसका टारगेट जो है वो पेंडिंग है। तो मॉर्निंग में कन्फर्मेशन के साथ हम इसे हो सकता है इसे फिर से ट्रेड करने का भी प्लान हम कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक दोस्तों ग्रासिम है। ग्रासिम दोस्तों जैसे पास्ट में जैसी रेगुलर वीडियो देखते रहिए, क्योंकि क्या है हर वीडियो में हर एक चीज को फिर से रिपीट करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो ये जो है ग्रासिम जो है वो किस मेथड से आया है, इसे 3G एनालिसिस है। निफ्टी देखिए लो तोड़ के नीचे ट्रेड कर रहा है, इसका सेक्टर कमोडिटी का है, ये भी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पे। और निफ्टी भी यहाँ ट्रेड कर रहा है, लेकिन स्टॉक देखेंगे ना तो यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। इसकी वजह से दोस्तों ये आज भी हमारी सेल साइड में ही था लिस्ट में, और आपने देखिए अच्छा खासा सेल भी हुआ। ये हमारा जो है रेजिस्टेंस जोन है। कल अगर इसके नीचे ओपन करने के बाद यहाँ से ब्रेक इनसाइड करने की कोशिश करता है, फिर हम एक सेल का ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। बाय एनी चांस निफ्टी हमें कॉन्फर्मेशन दे देता है या मार्केट में कोई पॉजिटिव खबर आ जाती है, जैसे आपको पता है वॉर चल रही है तो उसके बीच में काफी टर्बुलेंस फेस कर रहे होंगे मार्केट में, सब कुछ अच्छा रह जाता है, तो फिर उसके बाद से ये स्टॉक हमारे पास एचडीएफसी लाइफ जो है वो लॉन्ग में इनिशिएट कर सकते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होगा कि ये इस हाई के ऊपर ही हमें ओपनिंग चाहिए। कुछ भी हो जाए इस हाई को अंदर ब्रेक होने के बाद ही हम यहाँ तक का इसको ट्रेड प्लान करने वाले हैं। ये सिंपल मेथड इसमें काम करने वाला है। दूसरा स्टॉक अगर आप देखते हैं दोस्तों तो वो है इंडिगो। तो मैं बता दूं इंडिगो में देखिए ना, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, इसको विदाउट वैल्यू विदाउट डिलीवरी यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश कर। तो जैसे कि एक्साइज ड्यूटी जो है वो गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम पे कम कर दी है, तो इस वजह से क्या होगा, एविएशन सेक्टर है ना, मतलब इन लोगों की एयरक्राफ्ट फ्लाइट व्लाइट चलाते हैं, तो उनको जो है मार्जिन कम हिट होने वाला है, भले पेट्रोल की कीमत बढ़ गई हो। तो उसकी वजह से पॉजिटिव खबर भी इसमें चल रही है, इसका रिजल्ट भी हाल फिलहाल में आया हुआ है। तो इंपॉर्टेंट ये होगा कि इसके रेजिस्टेंस के ऊपर ओपनिंग करने के बाद, यहाँ ओपनिंग करने के बाद डायरेक्ट इसे हिट करके ब्रेक इनसाइड में ट्रेड करता है दोस्तों, तो इस तरह का हम ट्रेड प्लान करने वाले हैं कल के दिन। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि हमने एक निफ्टी का 50 का एनालिसिस किया है, उसके बाद से 4 स्टॉक है हमारे पास, 2 सेल साइड के हैं, जो लॉन्ग साइड के हैं। लेकिन क्या है कि स्टॉक स्टॉक टॉक बाय टू ब्रदर्स वालों ने, उनके पास 8-10 साल का एक्सपीरियंस है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, तो क्या उन्होंने कहीं पे मार्किंग कर दी तो वो मॉर्निंग में सही होने वाला है दोस्तों? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। पहले जो कॉन्फर्मेशन हम डेली टाइम फ्रेम में लेते हैं, उसके बाद मार्केट ओपन होने के बाद स्मॉल टाइम फ्रेम में भी हम कॉन्फर्मेशन लेते हैं। उसके बाद से हम अपनी मनी मैनेजमेंट का ख्याल रखते हुए फिर हमारा जो है हार्ड एंड मनी रिस्क पे लेते हैं। उसके बाद से फिर मार्केट का डिसीजन होता है। मार्केट हमें हाइपोथेसिस को गलत प्रूफ करती है, सही प्रूफ करती है, मार्केट का डिसीजन होता है। कहने का मतलब ये दोस्तों कि ट्रेड में एग्जीक्यूट होने से पहले सारी इंफॉर्मेशन उस स्टॉक, उस इंडेक्स के बारे में, उस मार्केट के बारे में आपके पास होनी चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मॉर्निंग में उठते आप सीएनबीसी न्यूज देखना शुरू कर दिए। नहीं, एक बार आप प्राइस एक्शन के ट्रेडर में प्रो हो जाएंगे तो न्यूज उसकी कभी कोई जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम न्यूज बेस्ड ट्रेड करते नहीं है। हम आर्टिफैक्ट बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, जहां पे हमें कुछ प्रूफ चाहिए होता है कि वो लॉन्ग हो रहा है, वो शॉर्ट हो रहा है। जब तक डेली टाइम फ्रेम पे कॉन्फर्मेशन नहीं आती है, हम इंट्राडे में उसे एक्शन लिस्ट में नहीं लाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, बिना इंडिकेटर के भी, बहुत ज्यादा बिना तामझाम के भी एक बेहतरीन ट्रेड आप प्लान कर सकते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन सकते हैं। तो इसी तरह चीजों को सीखने के लिए और भी चीजें हम स्लोली स्लोली हमारे चैनल पे इसी तरह से जैसे सिनारियो आता है डिस्कस करते रहते हैं, ताकि समझने और समझाने में आसानी हो जाती है दोस्तों। तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो।